नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे व्यक्ति के साथ मुलाकात की और साथ में चाय पी जिसे अमेरिका ने ही पहले आतंकवादी घोषित किया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं अल शरा की, जिसे अबू अहमद अल जोलानी के नाम से जाना जाता था। आखिर इस मुलाकात के पीछे की वजह क्या थी और अचानक इतना बड़ा बदलाव हुआ कैसे, आइए समझते हैं। अहमद अल शरा एक समय सीरिया में अल कायदा की शाखा अल नुसरा फ्रंट के नेता थे। 2013 में अमेरिका ने उन्हें वैश्विक आतंकवादी घोषित किया और उन पर $10 मिलियन का इनाम रखा, क्योंकि उन पर सीरिया भर में आत्मघाती बम विस्फोटों की योजना बनाने का आरोप था। लेकिन राजनीति और वक्त ने करवट ले ली। सऊदी अरब में जन्मे अल शरा ने इराक में अमेरिकी सेनाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, फिर सीरिया में एक सशस्त्र इस्लामी विद्रोह का नेतृत्व किया और 2024 में अल शरा ने 5 दशक पुराने असद शासन को उखाड़ फेंका और खुद को सीरिया का अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया। इस अभियान में उन्हें इजराइल, अमेरिका और नाटो देशों की मदद मिली, जबकि बशर अल असद और रूस को ईरान का समर्थन मिला। हाल ही में रियाद में एक निवास सम्मेलन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अहमद अल शरा से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद लोगों का यही कहना है कि जिसे एक वक्त पर आतंकवादी घोषित किया गया, आज उसी अल शरा को ट्रंप ने युवा, आकर्षक और सख्त व्यक्ति जैसे शब्दों से नवाजा और कहा कि उनके पास सीरिया को स्थिर करने का असली मौका है। इसके साथ ही उन्होंने सीरिया पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटाने की भी घोषणा की है। वहीं सऊदी अरब ने अमेरिका में $600 अरब के निवेश और $142 अरब के हथियार सौदों का वादा किया। इन निवेशों से अमेरिकी कंपनियों के लिए कई अवसर पैदा हो सकते हैं। सऊदी अरब और तुर्की ने ट्रंप को अल शरा से मिलने और प्रतिबंध हटाने के लिए मनाया, ताकि सीरिया में ईरान और रूस का प्रभाव कम हो सके। इस फैसले के बाद सीरियाई लीरा की कीमत 27% बढ़ गई और दमिश्क में लोग खुशी मनाने लगे। लेकिन अल शरा के नेतृत्व में सीरिया की हालात कुछ ठीक नहीं है। अल्पसंख्यक समुदाय में खासकर अलवाइट्स, उनके खिलाफ ज्यादा ही हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। यूके की संस्था सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक मार्च 2025 में सीरिया के तटीय इलाकों में 1500 से ज्यादा अलवाइट लोगों की हत्या हुई। संयुक्त राष्ट्र ने इस हिंसा की कड़ी निंदा की, जिससे अल शरा के सभी समुदायों के साथ लेकर चलने के वादे पर सवाल उठने लगे। फिर भी अमेरिका ने प्रतिबंध हटाने का फैसला कर लिया। मध्य पूर्व क्षेत्र पहले से ही इजराइल हमास युद्ध और क्षेत्रीय शक्तियों के बीच तनाव से जूझ रहा है। ऐसे में ट्रंप का सीरिया और इसके आतंकवादी से राष्ट्रपति बने अल शरा के प्रति समर्थन मध्य पूर्व में उथल मचा सकता है। सोशल मीडिया एक्स पर लोग कह रहे हैं कि अमेरिका सिर्फ अपने फायदे की बात सोच रहा है। एक समय आतंकवादी घोषित व्यक्ति को अब वैध शासक के रूप में स्वीकार करना अमेरिका की आतंकवाद विरोधी नीति पर सवाल खड़े करता है। इस मुलाकात ने मध्य पूर्व की सियासत को हिला दिया है। सऊदी अरब और तुर्की ने अल शरा का समर्थन किया, लेकिन इजराइल ने शुरू में इसका विरोध किया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप से प्रतिबंध न हटाने की गुहार लगाई थी, लेकिन ट्रंप ने अल शरा अब्राहम समझौते में शामिल होने के लिए अल शरा को प्रोत्साहित किया। सऊदी अरब ने इस मुलाकात की मेजबानी कर ईरान के प्रभाव को कम करने की कोशिश की। अल शरा ने अमेरिकी कंपनियों को सीरिया के तेल और गैस संसाधनों में निवेश और दमिश्क में ट्रंप टावर बनाने का प्रस्ताव दिया। ये प्रस्ताव ट्रंप की व्यापार केंद्रित सोच से भी मेल खाता है। इसलिए ये माना जा सकता है कि ट्रंप और अल शरा की मुलाकात मध्य पूर्व में एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या अल शरा सीरिया में स्थिरता और समावेशी शासन ला पाएंगे? अमेरिका का ये दोहरा रवैया उनकी वैश्विक विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाएगा? आपकी जो भी राय हो इस मामले में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.